खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम सीखेंगे बाइबल छुपा हुआ धन के समान है। इसी के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। मत्ती 13 अध्याय 44 आयत से लेकर 26 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो दो दृष्टांत के विषय में बताया गया है। पहला, स्वर्ग का राज्य छुपा हुआ धन के समान है। दूसरा, स्वर्ग का राज्य एक बहुमूल्य मोती के समान है। जब हम 44 आयत को पढ़ते हैं तो किसी मनुष्य को खेत में छुपा हुआ धन मिला और उसने मारे आनंद से जाकर अपना सब कुछ बेच कर उस खेत को मोल लिया। उसके बाद हम जब 45 और 46 को पढ़ते हैं तो एक व्यापारी के विषय में बताया गया है। एक व्यापारी अच्छे मोती के खोज में था, उसे बहुमूल्य मोती मिला और उसने मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल लिया। इन दोनों दृष्टांत को समझने के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। राजा और सेनापति किसी मार्ग में जा रहे थे। उस मार्ग में एक पत्थर था, लेकिन इस पत्थर को कोई भी साइड में नहीं कर रहा था। बहुत सारे लोग आते थे जाते थे, लेकिन वो पत्थर बीच में ही पड़ा हुआ था। राजा ने सोचा कि उस पत्थर के नीचे कुछ सोने के सिक्के रख दो, ताकि जो मनुष्य उस पत्थर को हटाएगा उसे वो पाएगा। राजा ने सेनापति से कहा और सेनापति ने जाकर उस पत्थर के नीचे कुछ सोने के सिक्के रख दिए। बहुत सारे लोग आते थे जाते थे, उस पत्थर को कोई भी हटा नहीं रहा था, लेकिन एक मनुष्य आया और उस पत्थर को हटाया, उस सोने के सिक्कों को पाया। वैसा ही है बाइबल। बहुत सारे लोग बाइबल को ना पढ़ना नहीं चाहते, ना लेना भी नहीं चाहते, और बाइबल की कुछ पत्रियाँ जो प्रभु के दास दासी किसी को देते हैं तो वो भी क्या है, लेते भी नहीं और पढ़ते भी नहीं। लेकिन जिसने लिया और जिसने पढ़ा और जिसने विश्वास किया वो उस स्वर्ग के राज्य को पाया, उसने उद्धार पाया, उसने उस छुपे हुए खजाने को पाया, उसने उस बहुमूल्य मोती को पाया। जो राजा है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो सेनापति है प्रभु के दास और दासी हैं जो प्रचार करते हैं, और जो पत्थर है वो मनुष्य के कठोर मन है, और जो खजाना है वो है बाइबल। जिसने बाइबल को पढ़ा उसने उद्धार पाया, और जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण किया उसने स्वर्ग के राज्य को पाया और मारे आनंद से जाकर उसने सब कुछ बेच दिया और उसे अपना लिया, मतलब प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। सब कुछ बेचने का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह को अपनाने के लिए और अपने उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करने के लिए उसके जीवन में जो भी परेशानी आते हैं, जैसे कि समाज से अलग होना या फिर परिवार से अलग होना, इन चीज़ों में क्या है वो दुख उठाता है। क्यों उठाता है? कि उसने उस छुपे हुए धन को पा लिया, उसने उस बहुमूल्य मोती को पा लिया, उसने स्वर्ग के राज्य को पा लिया, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना लिया। फ्रेंड्स, इन बातों को हम सभी के मनों में रखें और समझने के लिए प्रोफेसर सहायता भी करें और चलने के लिए भी मदद करें। आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। दुनिया के